हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बॉयज़ विल बी बॉयज़ अ डॉटर्स एलेजी पेंगुइन 2002 बाय सारा सुलहरी। इस वर्क को पब्लिश किया गया था 2003 में। सबसे पहले हम सारा सुलहरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक पाकिस्तानी राइटर हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1953 और इनकी डेट ऑफ डेथ है 2022 और इनकी आधी लाइफ पाकिस्तान में, चाइल्डहुड पाकिस्तान में गुजरा है और उसके बाद ये यूएस शिफ्ट हो गई थी। ये एक राइटर हैं बाय प्रोफेशन और एक प्रोफेसर भी हैं। अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो ये बहुत ही डीप लिखती हैं और पोइटिक लिखती हैं और इनका स्टाइल बहुत ही एलिगेंट है। अगर हम इस वर्क के टाइटल की बात करें बॉयज़ विल बी बॉयज़, तो ये बिहेवियर ऑफ मैन को इंडिकेट कर रहा है कि वो रूड रहेंगे या जैसे भी रहेंगे वो फिर भी सुपीरियर ही रहेंगे। डॉटर्स एलेजी, ये एक पर्सनल लेयर ऐड करी है टाइटल पे जो कि बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। एलेजी बोलते हैं साइड पोएम को। और डॉटर्स एलेजी ये बेसिकली उनने अपने फादर के लिए वर्क लिखा था उनकी याद में, तो ये अपने फादर को डेडिकेट करी हैं। पेंगुइन 2002 में ये पब्लिश की गई थी। एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इसको मेमोर बोलेंगे और इसमें ये अपने फादर के बारे में बात करती हैं, उनकी याद ताज़ा करती हैं कि वो उनकी किस तरह की पर्सनालिटी थी, हमारा किस तरह का टाइम गुजरा उनके साथ। वो एक जर्नलिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिगर थे, तो उनका क्या रोल था, मतलब एक तो वो नेशन को सर्व कर रहे थे, दूसरा वो घर में किस तरह का उनका कैरेक्टर था, इस सब को वो मेंशन करती हैं। और यहाँ पे वो एक और आदमी जैसा भी हो उसको हमेशा याद रखा जा सकता है और जो औरत है उसकी आवाज़ हमेशा दबा दी जाती है। इस तरह जिस तरह मैं अपने फादर को याद कर रही हूँ, भले ही वो हमारे साथ इतने अच्छे नहीं थे क्योंकि वो पॉलिटिकल फिगर थे, तो उसका तो इन्फ्लुएंस होना ही था ना इनकी लाइफ पर। तो वो थोड़े कॉम्प्लेक्स थे, वो थोड़े रूड थे और उनका बिहेवियर इतना कॉमन नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको याद कर रही हैं और कह रही हैं कि देखो आदमी को फिर भी याद रखा जाता है, औरत को नहीं याद रखा जाता। यहाँ पर इस वर्क में वो ह्यूमर का यूज़ कर रही हैं, सोरो का यूज़ कर रही हैं और एक्सप्लोर कर रही हैं अपने फादर की लेगेसी और अपना रोल बता रही हैं एज अ डॉक्टर। मैं उनसे किस तरह अटैच थी, मेरा उनसे क्या रिलेशनशिप था और किस तरह मैं उनको याद करती हूँ। और ये एक एलेजी है, तो एलेजी के बारे में हमारी राइटर सारा सुलहरी ने कहा है, एलेजी इज़ अ पुअर एक्सक्यूज़ फॉर एन ऑटोबायोग्राफी। मतलब अगर आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाह रहे हो ना, आप एलेजी साथ में लगा दो कि मैं दुखी थी इसलिए मैंने लिख दिया, वरना मैं अपने बारे में लिखती ना। अगर हम इनकी फ़ैमिली की बात करें, इस पूरे नोवेल में एक फ़ैमिली है, ठीक है, वो अपनी फ़ैमिली के बारे में बता रही है। इनके फादर जर्नलिस्ट हैं, इनकी मदर वेल्श हैं, यानी कि वो इंग्लिश थी, वो पाकिस्तानी नहीं। इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं लेकिन उनका कोई रोल नहीं है, तो कोई इसका फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मेन जो कैरेक्टर है ना पूरे वर्क में, मेन फोकस उसके फादर पे है। फादर को वो पिप बुलाती है जो कि उनको गार्डनिंग पसंद है और वो एक जेल के सेल में जब थे तो वहाँ पर उन्हें गार्डनिंग करना शुरू की थी और उनकी जो डेथ लेटर है उस पे उनके बारे में सब कुछ फेक लिखा गया है। वो पाकिस्तान के बारे में भी बता रही हैं। फिर उसके बाद वो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं जो उनका और उनके फादर का है। मतलब इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो कह रही है मुझे फिर भी वो बहुत याद आते हैं। अगर हम इस वर्क के हर चैप्टर की बात करें तो हर चैप्टर के स्टार्ट में इनने कोई उर्दू पोइट्री यूज़ किया है या कोई पंजाबी फ्रेज़ यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये कल्चरल सिम्बल्स शो करा रहा है, रिच इन कल्चरल सिम्बल्स है। अगर हम इस वर्क की लैंग्वेज की बात करें तो वो लिरिकल है, पोइटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, आयरनी यूज़ की गई है, विट यूज़ की गई है और इसमें एब्सेंस एज प्रेजेंट। अगर हम इस वर्क की थीम्स देखें तो वो है फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप, लैंग्वेज एंड स्टाइल, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिज्म, ग्रीफ, मेमोरी एंड एग्जाइल और मेल डोमिनेंस और सोशलाइजेशन ऑफ मैन इन पाकिस्तानी कल्चर। तो होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।